कैसे हैं आप लोग? आई होप यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्रिकेट की ना कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आप भी सोचते होंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं एक विकेट सेट जो होता है उसमें 3 स्टंप्स ही क्यों होते हैं? मतलब एक भी हो सकता था, 2 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 3 ही क्यों? क्या आपने कभी सोचा है मैच जीतने के बाद विकेट को कोई भी एक प्लेयर अपने साथ घर क्यों ले जाता है? यहाँ तक कि दोस्तों, जब हमारी टीम इंडिया किसी होटल में रुकती है तो आप जानते हैं उसके रुकने का जो खर्चा होता है वो कौन करता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आपको नहीं पता होंगे, या हो सकता है आप उनके बारे में सोचते भी होंगे, यार ऐसा क्यों होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, प्लेयर्स स्टेइंग कॉस्ट। दोस्तों, किसी भी मैच के लिए जब कोई टीम जीतती है या फिर कोई टीम हारती है, मैच खेलने के बाद ये प्लेयर सीधे अपने होटल में जाते हैं जहां रहने का उनका अच्छा अरेंजमेंट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन प्लेयर्स पर कितना खर्चा किया जाता है? इनको खाने पीने रहने की हर फैसिलिटी बहुत अच्छी दी जाती है, हाई क्लास फैसिलिटीज मिलती है इन सबको। अब भाई साहब, इन सबके पीछे पैसा कौन खर्च करता है और कितना खर्चा होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी बाहर का दौरा होता है ना, इन प्लेयर्स को रिपोर्ट जोन से लेकर फ्लाइट तक सारे टीम मेंबर्स को एक ही जगह रिपोर्ट करना होता है। वहां पर कैंप होने के बाद ये टीम मेंबर्स अपनी डेस्टिनेशन कंट्री पर चले जाते हैं और ये सब खर्चा वहां की कंट्री करती है जहां पर मैच होने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, उसी कंट्री को सारा खर्चा करना पड़ता है। मान लीजिए 2 या 3 टीमों के बीच में मैच होना है, तो जहां पर इन टीम्स की डेस्टिनेशन होती है वहीं की कंट्री इन टीम्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है और साथ ही साथ आईसीसी की तरफ से भी इन प्लेयर्स को फंड दिया जाता है। इसके अंदर मैनेजमेंट स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं और ये सब खर्चा सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं बल्कि इनके पूरे स्टाफ के लिए किया जाता है। आपको बता दूं, जितने भी क्रिकेटर होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं उन सब का इंश्योरेंस पहले ही करवाया जाता है। इन सारे प्लेयर्स पर दोस्तों बहुत पैसा खर्च होता है। नंबर 2, बॉल टैंपरिंग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग की जाती है, लेकिन बॉल टैंपरिंग कैसे की जाती है या फिर बॉल टैंपरिंग से भाई फायदा किसको होता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखिए, बॉल टैंपरिंग यानी कि बॉल के साथ छेड़छाड़ करना होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉल टैंपरिंग। ये 2 तरीके से की जाती है, एक तो लीगल बॉल टैंपरिंग, दूसरी होती है इलीगल बॉल टैंपरिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल टैंपरिंग की, ठीक है? देखिए, मैच देखने के दौरान कई बार आपने ये चीज देखी होगी, फील्डर हो या फिर बॉलर हो, वो बॉल को अपनी शर्ट से या फिर अपनी पैंट से जोर जोर से खींचता है। अब देखिए, ऐसा वो इसलिए करता है जिससे जो बॉल होती है ना उसके हिस्से पर शाइन आ जाए और बॉल जो होती है वो स्विंग करने लग जाती है। फिर बॉल टप्पा खाती है जिससे बैट्समैन यार इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाता है कि बॉल स्विंग कर रही है या फिर नहीं। ऐसा करने से दोस्तों आउट होने के जो चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। लीगल टैंपरिंग में बॉलर अपनी लार से बॉल को शाइन करते हैं। ऐसा करने से बॉल हवा में स्विंग होने लगती है। अब मैं आपको बता दूं, आज कोरोना की वजह से क्रिकेट में ऐसा करने की परमिशन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन आमतौर पर बॉल पर लार लगाना एक तरह से लीगल टैंपरिंग के अंदर आता है। ये सब इसलिए किया जाता है जिससे कि बॉल जो है वो अच्छे से शाइन कर सके और सामने वाले बैट्समैन को आउट करने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इलीगल टैंपरिंग की। दोस्तों, इलीगल टैंपरिंग क्यों की जाती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? देखिए, इलीगल टैंपरिंग के अंतर्गत बॉल के संग छेड़छाड़ करना और बॉल की शेप को चेंज करने की कोशिश करना ये पूरी तरह से इलीगल है। बॉल के ऊपरी हिस्से को उठा देना और फिर अपने नाखून से एक हिस्से को घिस देना और किसी नुकीली चीज से उस पर स्क्रैचेस डालना, यह पूरी तरह से गलत है। इसके बाद कोई भी बेस बॉलर हो या फिर स्पिन बॉलर हो, वो बॉलिंग करने जब जाता है ना तो बॉल टप्पा खाकर अनएक्सपेक्टेडली स्विंग हो जाती है और सामने वाले बैट्समैन को लगता है कि जैसे ही वो इतनी देर से पिच पर खेल रहा है अब भी बॉल वैसे ही बैट पर आएगी, जिससे उसे इस बात का डर नहीं होता है कि बॉल के संग कुछ गड़बड़ की गई है या फिर नहीं। वो बैट को वैसे ही घुमाता है जैसे उसे घुमाना है, लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हो जाता है और वो बड़ी आसानी से आउट हो जाता है। इसलिए सारी देखरेख अंपायर की निगरानी में होती है। अंपायर हर ओवर के बाद बॉल को चेक करता है। अगर उसी बीच में बैट्समैन चाहे तो रिक्वेस्ट करके अंपायर से कह सकता है कि बॉल को चेक कर लीजिए। इलीगल बॉल टैंपरिंग में 5 लेवल होते हैं दोस्तों। बॉल टैंपरिंग जितने ज्यादा लेवल की होगी पनिशमेंट उतनी ही ज्यादा दी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करने से कोई भी एक प्लेयर 1 साल के लिए या फिर हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस किस ने इलीगल टैंपरिंग की है। कुछ नाम सुनकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। 2007 में की थी वकार यूनुस ने। 2001 में सचिन तेंदुलकर पर भी इलीगल बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद उनको एक मैच के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। और भी कई ऐसे नाम हैं जैसे कि शाहिद अफरीदी, राहुल द्रविड़, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और भी कई बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का नाम है इसमें जो इलीगल बॉल टैंपरिंग में दोषी पाए गए हैं। नंबर 3, विकेट आफ्टर विन। दोस्तों, मैच जीतने के बाद स्टंप को क्यों लिया जाता है क्या आप जानते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा मैच खत्म होने के बाद जो हमारे धोनी होते हैं वो स्टंप को ले जाते हैं। दोस्तों, पहले के टाइम में जब भी कोई मैच हो, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तब स्टंप्स जो हुआ करते थे वो लकड़ी के बना करते थे। अब देखिए एलईडी का सिस्टम आ गया, सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं।
वेल हम बात करेंगे स्टंप्स क्यों ले जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं यार, स्टंप्स को ना एक मेमोरी के रूप में लिया जाता है। जैसे कि हमारी टीम इंडिया ने मैच जीता, ठीक है, और कोई भी प्लेयर स्टंप को अपनी मेमोरी के लिए लेकर चला जाता है। सबसे पहले इसे पवेलियन में लेकर जाते हैं एंड उसके बाद स्टंप को अपने घर ले जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, मिडिल स्टंप जो होता है ना, उसको किसी को नहीं दिया जाता। अब मिडिल स्टंप भाई साहब क्यों नहीं दिया जाता, ये सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं अभी आ रहा होगा। तो देखिए इसका भी एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। रीजन ये है कि विकेट में ना भाई कैमरा लगाया जाता है, और जो कैमरा होता है वो मिडिल स्टंप में ही लगा होता है। मिडिल स्टंप में कैमरा और वायर को सेट कर दिया जाता है और वायर ग्राउंड के नीचे से एडिटिंग रूम तक पहुंचता है, जिसकी वजह से मिडिल स्टंप को अपने साथ ले जाना पूरी तरह से मना है। अगर कोई खिलाड़ी इस मिडिल स्टंप को लेकर जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसे स्टंप को वायर से कट करना पड़ता है और कैमरा हटाने के बाद आप उसको लेकर जा सकते हैं। एलईडी स्टंप्स बनाने वाली कंपनी जिंक वो परमिशन नहीं देती है कि आप इन स्टंप्स को उठाकर अपने घर ले जाएं। लेकिन अगर बाद में मान लीजिए कोई फाइनल मैच जीत जाता है तो उस फाइनल मैच के बाद पूरी तरह से परमिशन लेने के बाद कोई भी एक प्लेयर इस स्टंप को लेकर जा सकता है, अपने घर में ले जाके मेमोरी के तौर पर रख सकता है। जी हाँ। नंबर 4, 3 स्टंप्स इन क्रिकेट। दोस्तों जब भी हम क्रिकेट देखते हैं तो हम ये चीज भी देखते हैं यार, 3 स्टंप्स लगे हुए होते हैं। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि ये 3 विकेट्स ही क्यों लगे हुए होते हैं, मतलब इसकी जगह एक लकड़ी का बोर्ड भी लगाया जा सकता है। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है। दोस्तों जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तब क्रिकेट में विकेट के लिए 2 स्टंप्स लगा करते थे। जी हाँ 2, और साथ ही एक बेल लगती थी। जब भी क्रिकेट खेला जाता था तो ऐसे में जो बॉल होती थी वो हवा में फ्लो करती थी और इन दोनों स्टंप्स के बीच में से निकल जाया करती थी। ऐसे में यार पता ही नहीं चलता था कि बॉल बीच में से गई है या फिर इसके ऊपर से गई है। ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि उस टाइम पर थर्ड अंपायर नहीं हुआ करते थे, इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी और ना ही उस टाइम पे कैमरास हुआ करते थे। तो भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहले इसमें लकड़ी के बोर्ड का यूज किया गया, लेकिन जैसी हवा चला करती तो बोर्ड जो होता था वो गिर जाया करता था। उसके बाद ये सोचा गया क्यों नहीं यार इस बोर्ड को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाए जिससे कि हवा चले तो ये गिरे भी नहीं, लेकिन बॉस ये वाला आइडिया भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 2 विकेट्स की जगह 3 विकेट्स ही लगाने होंगे, लेकिन बेल ना होने की वजह से ये पता नहीं चलता था कि बॉल उसके ऊपर से गुजरी है या फिर साइड से। इसके बाद ही दोस्तों बेल लगानी शुरू कर दी गई, जिससे काफी हद तक सहूलियत मिल गई। क्रिकेट लॉ में भी लिखा हुआ है कि स्टंप्स जो होंगे वो 28 इंचेस टॉल होंगे और एक बेल का साइज होगा 9 इंचेस। दोस्तों अब जमाना बदल चुका है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अब मॉडर्न टेक्निक की वजह से क्रिकेट में एलईडी विकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको स्टंप्स के बारे में जानकारी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको क्रिकेट की 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो शायद आप नहीं जानते होंगे आज से पहले। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। मेरी वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।